प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आज हमारा पाठ है, चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आगे देखिएगा, कहते हैं चल चल पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात चल चल चलो चलो। पुरतः मतलब सामने, निदेहि रखिएगा, चरणम अपने पैरों को, अपने पैरों को हमेशा आगे रखिए और आगे ही चलते रहिएगा। आगे है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव दो शब्द हैं, सदा प्लस एव, अर्थ बनेगा हमेशा ही। पुरतः सामने ही, निदेहि चरणम अपने चरणों को हमेशा ही आगे रखिएगा। और आगे कहते हैं गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। ननु मीन्स श्योर, निश्चित रूप से, निज अपना निकेतन घर, अपना जो घर है, हमारा जो घर है वो कहाँ पर है? गिरि शिखरे। गिरि पहाड़ को कहते हैं, शिखर माने उसकी चोटी पर, अर्थात हमारा निश्चित रूप से हमारा जो मकान है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। हमारा जो मकान है अर्थात हमें वहाँ पहुँचना है। और आगे देखिएगा विनयव, दो शब्द हैं यहाँ, विना प्लस एव। विनयव यानम नगारोहणम। नग कहते पर्वत को, आरोहण माने चढ़ना, तो नग पर्वत पर आरोहणम चढ़ना। जो हम पर्वत पर चढ़ना है हमें अपने मकान तक पहुंचने के लिए, वो कैसा? यानम कहते हैं गाड़ी, बिना एव गाड़ी के बिना ही, अर्थात हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है और हमें वैसे ही बिना गाड़ी के ही पर्वत पर चढ़ना है। आगे देखिएगा वहाँ कौन सा साधन काम देगा? बलम स्वकीयम भवते साधनम। यहाँ बलम विशेष्य है, स्वकीयम विशेषण है, तो स्वकीयम बलम अपना बल ही साधनम भवते हमारा साधन का काम करेगा, अर्थात हमारा बल ही वहाँ पर हमारा साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही चरणों को बढ़ाते चलिएगा, पीछे कभी नहीं हटना। और आगे जो हमारा मार्ग है पर्वत पर, शिखर के पर्वत पर जाने का, उस मार्ग के विषय में बताया गया है। पथि मतलब मार्ग में, रास्ते में, पाषाणाः पत्थर हैं। कैसे पत्थर हैं? दो विशेषण दिए गए, विषमाः ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे, और प्रखराः ये है पैने, नुकीले, बहुत ही नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं रास्ते में। रास्ता हमारा समतल नहीं है। और कहते हैं हिंस्राः पशवः परितो घोराः। पशवः विशेष्य है और यहाँ दो विशेषण, हिंस्राः और घोराः, ये दो विशेषण हैं। तो हिंस्राः मतलब हिंसक और घोरा मतलब भयंकर। पशवः पशु हैं, कहाँ पर? परितः है चारों तरफ, वहाँ रास्ते में चारों तरफ हिंसक और भयंकर पशु हैं। और आगे देखिएगा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। यद्यपि गमनम जो जाना है, जो चलना है, वो सुदुष्करम बहुत ही मुश्किल है। खलु मतलब निश्चित रूप से, यद्यपि जो हमारा जाना है, जो चलना है, वो निश्चित रूप से सुदुष्करम बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को पुरतो निदेहि हमेशा आगे ही रखना है। तो आगे और देखिएगा, जही ही होता छोड़ दो, जही ही मतलब छोड़ दो। किसको छोड़ दो? भित्तिम, डर को छोड़ दीजिए। भज भज शक्तिम, और शक्ति का सेवन कीजिए, अर्थात शक्ति को अर्जित कीजिए, शक्ति को इकट्ठा कीजिए अपने शरीर के अंदर, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त कीजिए साधना के द्वारा। और आगे क्या कहते हैं? विदेहि कीजिए। विदेहि मतलब करना, रखना। राष्ट्रे अपने राष्ट्र में, अपने देश में, तथा अनुरक्ति होती है लगाओ, प्यार, देशभक्ति के लिए ये आया, अर्थात अपने देश के प्रति आप देशभक्ति कीजिए,
अर्थात देश के प्रति आपको प्यार करना है, देश को आगे लेके जाना है। आगे कहते हैं कुरु कुरु अर्थात करो, 2 बार कुरु कुरु का मतलब स्पेशल जोर दिया गया है। तो कीजिए, क्या कीजिए, सततम हमेशा कीजिए। और क्या करना, ध्येय स्मरणम, आपका जो ध्येय है, हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, उसको हमेशा याद रखना है। और आगे कहते हैं सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात अपने चरणों को हमेशा ही हमने क्या करना है, आगे रखना है। तो इस पाठ में बच्चों कोई भी समझ में न आया तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।